वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी जहान। क्लास 10th बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेस के हम देखने वाले हैं नोट। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे कि इंसान हो गए अमीबा। रेस्पिरेशन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जिस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं वो पूरा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसका डायग्राम भी एग्जाम में आता है। ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड्स का होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक्सक्रीशन यानी कि जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी का वो किस तरीके से बॉडी से बाहर निकलता है, वो होता है एक्सक्रीशन। ह्यूमन बॉडी जो हमारी है उसमें जो एनएस है उसके थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होता है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब लाइफ प्रोसेस क्या है, तो बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग बींग्स, इसको हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो बेसिक फंक्शंस हम लोग जो करते हैं डेली के डेली, यानी कि हम लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं ना, हम लोग सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और खाना खाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमन बींग्स में भी होता है। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। तो प्लांट्स में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, और एग्जाम्पल में ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं उसमें ऑटोट्रोफ्स होते हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रोफ का यही मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रोफ्स वो होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि जानवर और फंजाई। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में होता है, तो देखो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड एनर्जी होती है प्लांट्स में, उसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म मतलब इंसानों में जानवरों में होती है तो उस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जो है वो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि इस तरीके से ये पूरी फोटोसिंथेसिस की हमारा प्रोसेस है। तो 6CO2 + 12H2O और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में हमारा ऐसे बनता है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन और वाटर रिलीज़ होते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये काफ़ी ज़्यादा हमारी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाती है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। एग्जैक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वो ये है। अब किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस चलता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, है ना, प्लांट में पत्तियों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, अब लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो गई उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ये जो H2O होता है ये स्प्लिट होता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कि किस तरीके से हम लोग का फोटोसिंथेसिस होता है। तो भाई क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाती है। ये स्टेप जो है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक हो, जैसे कि डेजर्ट प्लांट में ये अलग तरीके से होता है। वो लोग दिन में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रात में जो है वो कन्वर्जन उनका होता है। फ्रॉम वेयर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द प्लांट बॉडी, प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड आती है स्टोमेटा से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पोर्स होते हैं ना छोटे से लीव्स पर, उसके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है। तो टाइनी पोर्स ऑन द लीफ के जो
लीफ सरफेस पर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। मेन फंक्शन जो स्टोमेटा का होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो देखो इस तरीके से ये वाला आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायग्राम आ सकता है और इसको आपको फिल करने के लिए कि क्या हो रहा है ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, कि ये देखो ये क्लोरोप्लास्ट है और ये दोनों क्या हैं, गार्ड सेल हैं। और फिर होता क्या है, व्हेन वाटर कम्स आउट फ्रॉम गार्ड सेल इट विल श्रिंक। जब वाटर जो है गार्ड सेल से बाहर आ जाता है तो जो गार्ड सेल होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। और व्हेन वाटर एंटर्स इनटू द गार्ड सेल, जब गार्ड सेल में वाटर एंटर करता है तो गार्ड सेल ऑब्वियसली मोटा हो जाएगा। वाटर एंटर करा है तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक हो गया। तो गार्ड सेल्स जो स्वेल होते हैं उसको हम लोग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बोलते हैं, तब स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट आता है, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरनमेंट से और H2O जो है वो मिट्टी से लेते हैं बाय द रूट्स इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट। मतलब पानी कहाँ से आता है, पानी तो जड़ों से ही आता है और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से आ जाती है। दूसरे मटेरियल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे मिट्टी से प्लांट को मिल जाते हैं। अब क्या होता है, एयर से ना प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है, असेंशियल फॉर प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। सारे के सारे जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम N2। इसलिए वो भी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं इनकी सॉइल में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये हम लोगों ने देख लिया ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब आता है हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो एनिमल्स में होता है, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रोफ्स क्या होते हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, उनको हम लोग हेटेरोट्रोफ्स बोलते हैं। जैसे कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है और पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है, फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन इन एंड देन ब्रेकन डाउन। तो होलोजोइक में पहले वो मतलब खाना लेते हैं फिर ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि हम लोग इंसान भी एक होलोजोइक न्यूट्रिशन को ही फॉलो करता है। जैसे अमीबा में, काऊ में, गोट, डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर सब में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सेफ्रोट्रोफ्स क्या होते हैं, सेफ्रोफाइट्स फीड अपन डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जो सेफ्रोफाइट्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। तो फूड मॉलिक्यूल जो है वो बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन हो जाते हैं और मतलब बॉडी के बाहर ही हो जाता है सारा का सारा काम। फिर उसके बाद जैसे कि वो ना केमिकल टाइप का रिलीज़ कर देते हैं, जैसे कि फंजाई ब्रेड के मोल्ड्स बना देती है, ईस्ट और मशरूम में वो बाहर जो है केमिकल रिलीज़ करा, फिर उसके बाद वो सिंपलर फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो गया, फिर उसको वो इनटेक करते हैं। बेसिकली जो सेफ्रोफाइट होते हैं वो फीड करते हैं खराब सड़ी हुई मरी हुई चीज़ों पर। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव आइदर ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम। मतलब पैरासाइट्स क्या होते हैं, जानवरों की बॉडी पर रहते हैं, इंसान की बॉडी पर रहते हैं, कई बार बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं। और जैसे कि लीच होती है ना, खून चूस रही होती है, जो टिक्स होती हैं, जुए होती हैं, टेप वर्म होते हैं, ये सारे के सारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हैं। ये फीड कर रहे होते हैं इंसानों पर या जानवरों पर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, फूड इज टेकन बाय एंटायर सरफेस। तो पूरा का पूरा उनकी जो बॉडी होती है वो पूरा का पूरा कहीं से भी वो अपना मुंह बना करके खाना ले लेते हैं। अब अमीबा का जो न्यूट्रिशन है, देखो डायग्राम आप लोगों को मिल जाएगा एनसीईआरटी में। तो स्यूडोपोडिया, फूड वैक्यूल। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है कि अपनी शेप को कैसे भी वो चेंज कर लेता है। जैसे कि अमीबा ऐसे रहेगा, ठीक है, उसको फूड पार्टिकल सपोज यहाँ दिखा तो वो ऐसे करेगा, वो अपनी शेप को ना ऐसे ऐसे करके चेंज करता जाएगा, फूड पार्टिकल को अपने पास लेता जाएगा और फाइनली वो क्या करेगा, वो फूड पार्टिकल को अपने अंदर एनगल्फ ही
कर लेगा। तो इस तरीके से जो है वो अमीबा होता है। और फिर उसके बाद उसमें जो फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर वो फूड को जो है डाइजेस्ट करने लगता है। डिफ्यूज़ इनटू द साइटोप्लाज्म आफ्टर ब्रेकिंग डाउन द फूड इन फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल में जो है वो फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको वो बॉडी से बाहर फेंक देता है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल है कि भाई स्यूडोपोडिया, पहले उसकी शेप ऐसी होती है, फिर शेप चेंज करता है, फिर खाना अंदर ले लेता है, फूड वैक्यूल में जो है वो फूड के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर लेता है और फिर अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो उसको बॉडी के बाहर निकाल देता है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो है फूड इज़ मूव टू, ठीक है, बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। तो सीलिया जो होती है वो उसके पूरे की पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होती है इस तरीके से, है ना, और वो इसकी हेल्प से मूव करता है और खाने को जो है स्पेसिफिक स्पॉट होता है गुलेट, उसके से ही वो खाना लेता है। अमीबा में तो कहीं से भी वो खाना ले लेता है। अब ह्यूमन बीइंग का जो न्यूट्रिशन होता है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो डाइजेशन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने हाथ से खाना उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, खाने को चबाते हैं। तो डाइजेशन हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च का हम लोग के मुंह में जो थूक बनता है, ठीक है, स्टार्च में क्या होता है, सेलिवरी एमाइलेज होता है और वो स्टार्च को माल्टोस में थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हम लोग क्या प्रोसेस होता है, पूरा इनटेक ऑफ फूड। हम लोग क्या कर रहे हैं, मुंह में खाना डाल रहे हैं और हमारा जो डाइजेशन है वो मुंह में ही शुरू हो जाता है। जो हमारे दांत हैं वो खाने को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। टंग किस लिए होती है, टेस्ट करने के लिए और फूड को रोल करने के लिए। सेलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा में जो होता है एंजाइम्स होते हैं, सेलिवरी एमाइलेज होता है जो कि खाने को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। स्टार्च को वो सिंपल शुगर, ठीक है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है सेलिवरी अमाइलेज। तो स्टार्च इनटू शुगर किसकी हेल्प से, सेलिवरी अमाइलेज की। फिर ऑइसोफेगस जो हमारा फूड पाइप होता है ना जिसके थ्रू खाना फिर आगे बॉडी में ट्रेवल करता है, टेकिंग द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक का मूवमेंट का मतलब होता है वो हिल हिल के हल्का हल्का बैक एंड फो मूवमेंट के थ्रू वो नीचे की तरफ पेट में जा रहा होता है खाना। अब स्टमक एक काफ़ी बड़ा सा ऑर्गन है जो कि एक्सपैंड करता है जब उसमें खाना एंटर हो जाता है। इसमें मस्कुलर वॉल होती हैं स्टमक की जो कि फूड को मिक्स करने में हमारी मदद करती हैं विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं स्टमक में जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जैसे कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है जिसमें HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। तो HCl क्या करता है, मेक्स मीडियम एसिडिक, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ द फूड। तो HCl क्यों प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एसिड की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं ना उनको मारने का ये काम करता है। पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। तो आपसे पूछा जा सकता है MCQ में कि भाई जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन कैसे होता है, सबसे पहले तो वो होता है पेट में पेप्सिन के थ्रू अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन प्रोटीन को। म्यूकस क्या करता है, अब देखो HCl रिलीज़ हुआ तो स्टमक को बचाना भी तो है ना, तो म्यूकस रिलीज़ होता है, वो करता है प्रोटेक्ट स्टमक की इनर लेयरिंग को अगर बहुत ज़्यादा एसिड हो जाए तो उससे। अब स्टमक में जो है, स्टमक से क्या करता है, वो खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्पिंचर मसल की मदद से। इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन, जो कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोटीन भी कन्वर्ट हो जाता है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही ज़्यादा, एक्चुअली पता है बहुत ही ये बड़ी होती है मगर इतनी ज़्यादा कॉइल्ड होती है ना, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। मोस्ट कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। हर्बीवोर्स की जो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी बड़ी होती है, हर्बीवोर की कि कार्निवोर की। हर्बीवोर होते हैं जो घास खाते हैं जैसे कि काऊ, तो काऊ जो घास खाने वाले जानवर होते हैं हर्बीवोर्स, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। कार्निवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है क्योंकि मीट आसान होता है डाइजेस्ट करना एज़ कम्पेयर्ड टू घास फूस जो होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो स्टमक में क्या क्या हो गया हमारा, स्टमक में फूड जो है वो एसिडिक हो गया, ठीक है। फिर वो हमारा गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में
क्या क्या हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन को काफ़ी सारी हेल्प मिल रही है अलग अलग जगहों से। तो लिवर से क्या आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है और बाइल सॉल्ट आ रहा है। तो बेसिकली लिवर से बाइल जूस आ रहा है। आपसे एमसीक्यू में आ सकता है कि बाइल जूस कहाँ से आता है, लिवर से आता है। फिर पेनक्रियास से भी मदद मिल रही है। क्या है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आ रहे हैं। विल एक्ट इन एल्कलाइन मीडियम ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में ही एक्ट करते हैं। और स्टमक क्या है, एसिडिक होता है, तो फिर इसलिए वो म्यूकस के लिंक से थोड़ा थोड़ा जो है बेसिक हो जाएगा। बाइल जूस भी फिर आगे हेल्प करेगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या होता है, रिसीव्स द सेक्रीशन ऑफ द लिवर एंड पेनक्रियास। तो लिवर से और पेनक्रियास से दोनों से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रीशन। लिवर से बाइल जूस आता है और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं, पेनक्रियाटिक जूस बोल दो आप। फिर बाइल जूस क्या होता है, मेक्स द फूड एल्कलाइन। तो बाइल जूस फूड को एल्कलाइन बनाने में मदद करता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है, ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स, और इसको हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम को हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। गॉल ब्लैडर में जो है बाइल जूस को स्टोर करने का काम किया जाता है। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करती हैं और इनका नाम है ट्रिप्सिन और लाइपेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, ट्रिप्सिन अब प्रोटीन का और फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है अमीनो एसिड में, और लाइपेज का जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। जो इमल्सिफाइड फैट बना है ना, फैट के जो मोटे मोटे ग्लोब्यूल्स बन रहे हैं उसको ये इमल्सिफिकेशन और कर देता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ग्लैंड्स विच सेक्रीट इंटेस्टाइनल जूस, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और फैट्स फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि विली क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड विली, दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्सॉर्प्शन। तो छोटे छोटे फिंगर लाइक जो हैं वो प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम लोग विली बोलते हैं, और विली का काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। विली क्या करता है, सप्लाई द फूड टू ब्लड वेसल ईच एंड एवरी सेल, हर तरफ को सप्लाई करने का काम ये कर देता है विली। अब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो बाकी बचा है ना अनएब्जॉर्ब फूड, उस पर फिर आगे और डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। ये एब्जॉर्ब करता है और वाटर मटेरियल से, बाकी बचा हुआ पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। रेस्ट मटेरियल जो है वो एनएस के थ्रू बॉडी से निकल जाता है। एग्जिट जो है बॉडी से जो बाहर हमारे निकलती है पॉटी, वो भी स्पिंचर मसल्स जो है उसको रेगुलेट करती हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा देखा डाइजेशन का। थैंक यू। अब आगे के वीडियोज़ में हम लोग रेस्पिरेशन और आगे कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।